गलत मार्ग पे चला हो तो आवश्यक तो नहीं कि वो सुधर न सके। सठ सुधरई सतसंगति पाए, तुलसीदास जी कह रहे हैं। वाल्मीकि जी सुधर गए, एक तोते ने वैश्या को सुधार दिया, तो क्या हम आप सत्संग करके किसी को सुधार नहीं सकते? प्रयास ये करें कि यदि कोई गलत मार्ग पे चलती हुई कोई बहन दिखे तो हम उसके लिए क्या अच्छा सोच सकें, भगवान से क्या अच्छी प्रार्थना करें, इसका घर बिगड़े नहीं, खराब ना हो, सुधर सके। ऐसा इसलिए मन वचन कर्म से अहिंसा का मार्ग और ब्रह्मचर्य कितने हो गए? हमारी तो गिनती खराब है और आप लोग गिनते नहीं। कल से कैलकुलेटर, अच्छा मोबाइल में होगा ना कैलकुलेटर। पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा पवित्रता, चौथा तपश्चर्या, पांचवा सहनशीलता, छठा अहिंसा, सातवां ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का आचरण अपनी दृष्टि में सहजता, सौम्यता, कभी किसी पे गलत दृष्टि नहीं डालनी। एक संत बोले आजकल तो देखना बंद हो गया, तो बोले क्या रह गया? बोले ताड़ना, घूरना, खा जाना। हाँ, जो न जचे उसको वैसे ताड़ते हैं, चलिए, और अच्छा लग जाए उसको बस। हाँ? जितने अपहरण होते हैं क्या है वो, जितना अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, व्यभिचार हो रहा है, वो क्या है? गलत दृष्टि। गलत दृष्टि से ये सृष्टि बिगड़ रही है, इसलिए इसको रोकना होगा। आप लोगों ने भगवान श्री राघवेंद्र और उपनिषदों में एक प्रसंग आता है, राम कथा कभी विस्तार से सुनेंगे तो उसको सुनाएंगे फिर से। एक आम का सीजन है, आम का उदाहरण ले लीजिए। एक आम का बगीचा था, राहगीर जा रहा था और अचानक था पके पके आम। अच्छा, देखा आंखों ने, क्या आंखें आम खाती हैं कभी? लार कहां टपकी? कहां टपकी? आंखों ने देखा तो लार कहां से आई? लपलपाई क्या? जीभ। अच्छा, आज तक पेड़ से किसी जीव ने आम को तोड़ा है क्या? तो गए कौन? पैर। जाते कौन है? पैर। और पैर तो, अच्छा, किसी आदमी ने कभी सर के बल होके पैरों से आम तोड़ा है क्या? तोड़ा किसने? हाथों ने। अच्छा, हाथ तोड़ तो सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं क्या? चखा किसने? जीभ ने। जीभ चख तो सकती है लेकिन रख तो नहीं सकती ना। ऐसा कोई है जिसने आम भर के रखा हो कभी? जीभ चख सकती है लेकिन रख नहीं सकती। रखता कौन है? पेट। देखा किसी ने, गया कोई, तोड़ा कोई, चखे कोई, रखे कोई। इतने में माली आया, पीठ पे धमाधम डंडे पड़े। अब तो नाराज हो गए। अरे बोलिए, भगवान की विचित्र लीला, ये बड़ा डिसबैलेंस मैनेजमेंट, ये क्या न्याय है? गलत है ये सब। बोले क्यों भाई? बोले भाई पीठ को क्यों मार पड़ी? बोले आगे हुआ क्या? पीठ पर जब मार पड़ी तो आंसू कहां से आए? सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? बस हो गया सब। तो इसलिए इन आंखों को शुद्ध रखें। बोलो राधे राधे, है ना? इसीलिए पहले दिन आपने सुना होगा, हमारे ध्यान में आवो प्रभु, आंखों में बस जाओ। ये मंदिर की मूर्तियां केवल ताला लगाने के लिए, केवल पर्दा करने के लिए नहीं बनी है। इनको निहार के अपने संग ले जाओ और जब एकांत में रहो तो उसको देखो कि आपने क्या किया। आज उनके माथे पे बिंदिया कैसी लगी है, आज उनके आंखों कैसी है, नजरें कैसी है, आज उनका मुकुट कैसा है, चितवन कैसी है। आज पल्लू पुजारी जी ने कौन सा कैसा लगाया? कभी पुजारी से चर्चा किया क्या कि पुजारी जी आज ये ऐसा पल्लू कैसे लगाया? या जो भी सेवा करते हैं पोशाक के साथ
ये कभी मन में आना चाहिए, नहीं तो आए बस हम कईयों को देखते हैं एकदम धड़ाधड़ भगवान के मुंह में रोली घुसा दी कि माथे पे कान में पता नहीं, ऐसे शिव जी को बेचारों को परेशान रखते हैं। शिव जी के ऊपर ऐसे बटोरा सा बना देते हैं, ये चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया, दूध दही घी। अच्छा आप सब थाली में कोई ऐसी कोई कर करके दे दे तो महाराज विधान है, आप दूध चढ़ाइए तो फिर थोड़ा जल से दूध को साफ कीजिए, दही चढ़ाइए फिर दही को साफ कीजिए, फिर घृत चढ़ाइए घृत को, शहद को शहद को, शर्करा कुछ। एक के घर में एक्स्ट्रा नारियल बड़े थे, लाके शिव जी पे टिका दिया। महाराज कैसी राधे राधे। हाँ तो और त्याग, सैक्रिफाइस। अच्छा सैक्रिफाइस के सिमिलर वर्ड है सेटिस्फैक्शन। एक है सेटिस्फाइड, एक है सैक्रिफाइस। बिना त्याग के जीवन में शांति आ नहीं सकेगी। जीवन में सेटिस्फैक्शन सबको चाहिए, चाहे खाने में, पीने में, सोने में, पहनने में, कमाने में, बोलने में। अगले को जब अगला कहे हाँ ठीक है फिर भी और समझाएंगे, अरे अभी मुझे और समझाना है भाई, अपनी तसल्ली के लिए फिर से समझाएंगे, 4 बार बताएंगे एक बात। तो जीवन में शांति चाहिए तो त्याग आना चाहिए। और स्वाध्याय, यदि जीवन में ऊंचा बढ़ना है, स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्यम्, स्वाध्याय कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, पढ़ न सके तो सुनना चाहिए। और अंतिम है आर्जवम, सरलता, सरल स्वभाव आपका हो जाए कि कोई आपसे डरे नहीं, कोई दबे नहीं। जीवन में ऐसा संतोष आ जाए। संतोष का एक सुंदर उदाहरण आता है, थोड़ा समय तो ज्यादा हो रहा है फिर भी बहुत अच्छा उदाहरण है, उपनिषदों में आया। एक भिखारी भीख मांगता था और जो कुछ मिलता उसमें गुजारा रहता, प्रसन्न बहुत रहता, कोई कुछ दे दे तो ठीक और न दे दे तो ठीक। है ना, प्रहलाद जी की तरह किसी ने कुछ खाने पीने को दिया तो ठीक, धक्का दे दिया तो ठीक। और तो वो भिखारी मांगता और एक सेठ कभी कभार उसको, सेठ जी कभी कभार उसको एक सिक्का दे देते, ले जा। कई बार लोग कहते हैं, देते हुए कहते हैं जा जी ले अपनी जिंदगी, पता नहीं क्या दे दिया। और एक दिन एक कोई सदगृहस्थ थे, उनको स्वर्ण दान करना था और उसको नियमित देखता था कि कितना सरल है, संत स्वभाव है, तो उनको अंगूठी पहना दी। बोले आज तो बाबा जी आपको अंगूठी पहनाऊंगा। बोलो राधे राधे। आधे आधे सुन रहे हो, सारे नहीं सुन रहे, है ना? इसलिए ध्यान से सुने। सामने बैठे लोगों की हलचल से हमारे भी और फर्क पड़ता है। सामने बैठे हुए न हिले, इधर इधर वाले हिले तो कोई बात नहीं, सामने वो बैठे जो बस बैठे, है ना। बाकी सुनने वाला बदल से भी सुन सकता है, लेकिन सामने हमारी दृष्टि रहती है। या तो हमें कह दो मुंह घुमा लो, इधर कर लो दरवाजे की ओर, क्यों गिरधर जी इधर कर लूं, इधर ठीक है। वो अच्छे श्रोता हैं फिर भी कह रहे नहीं उधर ही रखें, हाँ वो कह रहे हैं इनको ज्यादा जरूरत है। बोलो राधे राधे। तो सतगृहस्थ ने कहा बाबा जी आपको मैं अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। ठीक है, अंगूठी पहना दी। अब वो उस सेठ जी के आगे से जब निकला भिक्षा मांगने के लिए, तो सेठ जी कहते ओहो अब तुझे भिक्षा की क्या जरूरत है, तूने तो सोने की अंगूठी, आजकल तूने बड़ा कमा लिया लग रहा है।
ऐसी अंगूठी तो मेरे पास भी नहीं। अब जब भी आगे से निकले उस अंगूठी के लिए उसको चिढ़ाए। एक दिन उस भिखारी ने, उस भिक्षुक ने, उस बाबा जी ने, और वो जो ही चिढ़ाने लगा वो अंगूठी निकाल करके उस सेठ को दे दी। बोले अंगूठी तू रख, मुझे तो आज तक जब ये नहीं थी तो भी मैं वैसे ही मान के गुजारा करता था, और ये है तो भी वैसे ही मान के गुजारा कर लूंगा, और जब नहीं रहेगी तो भी मुझे तो मान के ही खाना है। मेरा ये बेचने बाचने वाले काम नहीं है। तो व्यापारी हो ना, इसलिए तुम ये दिमाग लगा रहे हो। अब तो सेठ जी को बड़ी लज्जा आई और सेठ जी ने उसे क्षमा मांगी और वो बोले कोई बात नहीं सेठ जी। तो ये है संतोष। आपके अंदर संतोषी प्रवृत्ति हो, किसी ने कुछ कम दे दिया तो ठीक, ज्यादा दे दिया तो ठीक, इतना संतोष। समदृष्टि हो, मौन रहना सीखे। कवि ने कहा मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूं। आप ज्यादा बोले नहीं चाहिए। कथा क्या चाहती है आपसे? कथा आपका मौन चाहती है। मौन जितना रहेंगे उतना आपका भी भला है, और कहने वाले को भी कहने में विघ्न नहीं आएगा। इसलिए चिंतन करें, कुछ बोलना है तो अंदर बोलें कि क्या मैं सुन पा रहा हूं, क्या मैं समझ पा रहा हूं,